जब भी हम पिरामिड्स का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आते हैं इजिप्ट देश के गीज़ा शहर के बड़े बड़े पिरामिड्स, जो कि हम ह्यूमन बींग्स ने आज से 5000 साल पहले बनाए थे, जिसके ऊपर आज भी आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स डिबेट करते हैं और रिसर्च करते हैं कि हमने 5000 साल पहले इस तरह के पिरामिड्स कैसे बनाए। बट इजिप्शियन पिरामिड जो है सबसे ज़्यादा फेमस और डोमिनेंट पिरामिड है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में या मेरे भी दिमाग में सबसे पहले इजिप्ट के पिरामिड्स आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इजिप्ट के पिरामिड एक लौते पिरामिड है जो हम ह्यूमन बींग्स ने अपने सिविलाइजेशन में बनाए हैं। पिरामिड हर जगह दिखते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल किसी भी तरीके से, चाहे तुम उसको देख सकते हो, फील कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मीजो अमेरिका जो रीजन है, इसके अंदर एस्टेक सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी हमको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनटेंजिबल पिरामिड्स की अगर बात करी जाए, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर अगर देख सकते हैं तो सिर्फ मेटाफोरिकल वे में। फॉर एग्जांपल इंडिया का कास्ट सिस्टम, फॉर एग्जांपल मिडाइवल यूरोप में जो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम होता था, जिसके अंदर टॉप पे बैठे होते थे जमींदार, जिसको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, एंड सबसे नीचे दर्जे पे होते थे पीजेंट्स, जो कि बेसिकली अनाज उगाते थे, खेती बाड़ी करते थे और सबसे ज्यादा टैक्स वही देते थे। उसके बाद आज के टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें तो पिरामिड स्ट्रक्चर सब जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे ऑफिस, जिसके अंदर एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सीईओ सबसे ऊपर बैठा है, या फिर तुम्हारे कॉलेज के अंदर जो तुम्हारे कॉलेज का मालिक है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, वो सबसे ऊपर बैठा है। उसके नीचे एचआर हो गए, उसके नीचे एम्प्लॉयज हो गए, उसके नीचे तुम भी कहीं ना कहीं आओगे। एंड इसके बाद तुम अगर अपने फ्रेंड ग्रुप में देखो या फिर तुम अपने किसी भी सोशल ग्रुप में देखो, कोई ना कोई पिरामिड स्ट्रक्चर, हायरार्कियल स्ट्रक्चर तुम्हें जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर तुम या तो टॉप में होगे या मिडल में या बॉटम में। अगर तुम बॉटम में हो तो तुम्हें कोई भी पूछेगा नहीं, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हारा इतना वो नहीं होगा। अगर तुम अपने पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर, जो तुम्हारा सोशल ग्रुप के अंदर हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर तुम टॉप में बैठे हो तो दोस्त तुम जो है सबसे ज्यादा ऑरा वाले आदमी, करिश्मा वाले आदमी हो गए, या लड़की हो अगर देख रहे हो तो। उसके बाद एंड सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, अब हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल पिरामिड्स के बारे में, जो कि हर इंसान की लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल जिस पिरामिड में तुम अपने दिनचर्या की जो डेली हैबिट्स हैं उसको नोइंगली या अननोइंगली टॉप या बॉटम में रखते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फोन चलाना, तुम्हारा जंक फूड खाना, ये सब तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी में होगा 100%। एंड जो अच्छे काम होते हैं, रनिंग करना, पढ़ाई करना, वो सब तुम्हारा टॉप लिस्ट में होगा। जो पिरामिड के अंदर जो टॉप वाला, जो बॉटम वाला स्ट्रक्चर होता है, बॉटम वाला पैनल होता है, उसके अंदर तुम्हारी ये सब अच्छी हैबिट्स होंगी। अब तुम्हें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, या फिर अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, या फिर तुम्हें किसी भी तरीके से सक्सेस हासिल करनी है, तो तुम्हें अपने इस पिरामिड को समझना होगा और इस पिरामिड को वापस से रीडिजाइन करना होगा, जिस तरीके से तुम अपने जीवन को अपने कब्जे में कर सकते हो, जाके तुम अपने जीवन को चलाओ, जीवन तुम्हें ना चलाए। फॉर एग्जाम्पल अपने सबसे पहले पेन और पेपर ले लो, उसके बाद एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाओ, जिसके अंदर तुम ये चेक मारो कि तुम जो है दिन के अंदर सबसे ज्यादा क्या करते हो और उसको तुम कितनी ज्यादा बार करते हो, कितनी बार तुम रिपीटेडली नोइंगली या अननोइंगली उसको करते हो। उसके बाद तुम उसको अपने पिरामिड के टॉप पैनल में रखो और उसके बाद जो तुम कम बार करते हो, जिस नोइंगली या अननोइंगली, उसको नीचे रखो। फिर और नीचे इस तरीके से तुम अपना एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाओ और उसको समझो, और उसको समझने के बाद तुम उससे जो है सीखो, उससे तुम जो है अपने आप को सुधारो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी तुम्हारी चीज जो है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब तुमने ये पिरामिड स्ट्रक्चर बना लिया, इस पिरामिड स्ट्रक्चर को बनाने के बाद तुम्हें उसको सुधारना है। सिर्फ बना के बैठ नहीं जाना कि अब वाओ मैंने बना दिया। बनाने के बाद उसको सीखो, उसको समझो, उसके बाद तुम ये चेक करो कि तुम्हें क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना। उसके बाद एक नया पिरामिड बनाओ, जिसके अंदर तुम अच्छी चीजों को टॉप में रखोगे और बुरी चीजों को बॉटम में रखोगे।